अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट रूज असलम और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो यू टॉक, जहां हम लाते हैं इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज़, उनकी कहानियां, उनका सफ़र और उनके अनमोल तजुर्बात को। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत मौजूद है, मिस नूरा मुस्तफ़ा, जो कि लेक्चरर है जीसीटी मुल्तान में। उनका तालीमी सफ़र, उनकी प्रोफेशनलिज्म और स्टूडेंट के साथ उनका इंगेजिंग टीचिंग स्टाइल उन्हें बहुत अलग बनाता है। आज वो हमारे शो पर अपनी ज़िंदगी के तजुर्बे, करियर जर्नी, टीचिंग अप्रोचेस और पर्सनल इंसाइट शेयर करने वाली हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का हमारा मस्ट लिसन इंटरव्यू। जी तो मिस निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, मेरा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि हमें आप मेरे व्यूअर्स को बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में। आपका तालीमी और प्रोफेशनल सफ़र कैसा रहा और कैसे स्टार्ट हुआ? मेरा एकेडमिक जो बैकग्राउंड है वो मेरा बेसिकली लाहौर से और मेरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं रहा क्योंकि मैंने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की। उसके बाद जो है ना वो हुँ, फिर उसके बाद मेरा एमएस मैथमेटिक्स था। तो लेकिन सबसे ज़्यादा कंप्यूटर का या इस टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है वो कंप्यूटर साइंस का मेरा मुझे ज़रूरत पड़ी इसकी अपने एमएस रिसर्च करने की। जहाँ पे मैंने बहुत सारी ठीक है, एप्लीकेशंस की अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ की और मैंने बहुत कुछ सीखा वहाँ से। तो मैं ये बताती हूँ मतलब मैं रिकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें जो है ना उनको सीखनी चाहिए कंप्यूटर साइंस और जो भी आगे टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, ताकि वो ठीक है, आगे ये मॉडर्न टूल्स है ताकि वो आगे जो है ना वो इन फ्यूचर कम्पीट कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ कि टीचिंग फ़ील्ड का सिलेक्शन आपने क्यों किया? इसमें क्या चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है? टीचिंग इज़ माय पैशन। मुझे शौक है टीचिंग मतलब बच्चों को पढ़ाने का। हुँ, मुझे उनके साथ अपनी नॉलेज शेयर करने का शौक है कि जो मैंने सीखा है उसको शेयर करने का और उसमें जो है ना वो सीखने का, चीज़ों को और सीखने का मेरे अंदर मतलब पैशन है बेसिकली ये मेरा टीचिंग। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये बताएँ आपकी नज़र में एक बेहतरीन टीचर की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? बेहतरीन टीचर की क्वालिटीज़ बेहतरीन टीचर की क्वालिटीज़ ये होती हैं कि वो स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करें कि हुँ, हुँ, वो और इवन सब स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कर सके। क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जैसे कि कुछ अच्छे जो है ना वो हैं जो स्टूडेंट्स गुड होते हैं। लर्नर हैं और कुछ जो है वो वीक लर्नर हैं, वो सबको देख सके कि कौन किस लेवल पे जाके पढ़ा है और उस लेवल पे जाके जो है ना वो गहराई में जाके बच्चों को जो है ना वो चीज़ें समझाने की कोशिश करे। मेरे ख़्याल से एक अच्छे टीचर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए और उसको पोलाइट होना चाहिए थोड़ा, उसके हुँ, अंदर उसको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा उसको लूज़ टेम्पर्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएँ जीएसटी मुल्तान में काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? काम करने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा। हालाँकि टेक्नोलॉजी कॉलेज में मतलब हुँ, टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन आई एम एन्जॉयिंग वर्किंग हियर कि मतलब यहाँ के स्टूडेंट्स और इसके अलावा बाकी एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा जो कोर्स आउटलाइन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आगे हुँ। कम्पीट करने के लिए बच्चों को। अच्छा, मुझे ये बताएँ कि आपने फर्स्ट टाइम टीचिंग यहीं से स्टार्ट की है या इससे पहले भी आपका बैकग्राउंड है एज़ ए टीचर? अ, नहीं, मैंने इससे पहले भी टीचिंग कर चुकी। मैं पहले लाहौर में एज़ ए मैथमेटिक्स टीचर पढ़ा चुकी हूँ, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में भी एज़ ए मैथमेटिक्स टीचर पढ़ा चुकी हूँ। इसके अलावा ट्यूशन्स वगैरह भी मेरे हायर क्लासेस को मैंने दिए हैं ओके। और यहाँ पे मेरा मतलब 4th इंस्टीट्यूट है बेसिकली जहाँ पर मैं पढ़ा रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह काफ़ी वास्ट एक वो आपका एक्सपोज़र है इस हवाले से। वेरी जी। गुड। अच्छा, ये बताएँ आपके स्टूडेंट्स की लर्निंग स्टाइल को कैसे एनालाइज़ करती हैं आप? सॉरी? आप स्टूडेंट्स के लर्निंग स्टाइल को कैसे एनालाइज़ करती हैं कि ये बच्चा कैसा है, इसको कैसे मुझे पढ़ाना चाहिए? ये कैसे एनालाइज़ करती हैं? अ, एनालाइज़ मतलब क्लास में स्टूडेंट को देख क्लास में के कि जी। हुँ, हुँ। सॉरी? मेरा यही क्वेश्चन है कि क्लास में स्टूडेंट को कैसे आप जज करती हैं कि उसको मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए? ये जी, जी। चीज़ आप क्लास कैसे में जज करती स्टूडेंट का की बॉडी लैंग्वेज, उसका कि वो कितना इन्वॉल्व है क्लास में हैं? हुँ, और उसकी इन्वॉल्वमेंट क्लास में सबसे ज़्यादा ये बताती है कि वो आंसर के क्वेश्चंस कर रहा है कि नहीं है, उसका फ़ोकस हमारी तरफ है कि नहीं है। तो वो हुँ, सबसे हुँ। ज़्यादा जो है वो बताता है कि स्टूडेंट कितना अटेंटिव है हमारी तरफ। ठीक, तो ठीक, उस ठीक। लिहाज से फिर टीचर की जो स्टूडेंट अटेंटिव नहीं होता, ज़ाहिर-सी बात है जो आई टू आई कनेक्शन नहीं है जिसका टीचर के साथ,
तो वो सबसे ज़्यादा जो है ना वो टीचर मेरे हाथ से सबसे ज़्यादा फ़ोकस उसका टीचर पे उसी पर चला जाता है कि ये मेरी बात को नहीं सुन रहा। तो हम बेसिकली उसी को जो है ना वो फिर ज़्यादा फ़ोकस के साथ पढ़ाते हैं, उसको अपने साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाने के या फिर उससे आंसर्स क्वेश्चंस करके उसको क्लास में एंगेज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। अच्छा, ये बताएँ कि ऑनलाइन लर्निंग ने स्टूडेंट्स की लर्निंग हैबिट्स को कैसे बदला है? कैसे? कैसे तब्दील किया है ऑनलाइन लर्निंग ने स्टूडेंट्स की लर्निंग हैबिट्स को? कैसे चेंज किया है? ऑनलाइन लर्निंग ने स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट और सेल्फ ड्रिवन बना दिया ना, और अब वो जी। अपनी पेस पर सीखते हैं। और ऑनलाइन लर्निंग की वजह से मतलब और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टूल सीख लेते हैं ऑनलाइन के लिए। अगर वो एक एप्लीकेशन यूज़ करें, उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए उन्हें और बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों का जो है, मल्टीपल एप्लीकेशंस का, मल्टीपल टूल्स का जो है ना उन्हें साथ ही पता चल रहा होता है। तो इसलिए ये जो इसमें उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑनरशिप आती है कि वो ट्रेडिशनल हुँ। सिस्टम में जो कि पिछले ट्रेडिशनल सिस्टम में मुश्किल था। अच्छा, ये बताएँ क्या टेक्नोलॉजी ने स्टूडेंट्स को ज़्यादा फ़ोकस्ड बनाया है या डिस्ट्रैक्ट किया है उनको? ये दोनों डिपेंड करता है कि उन पर डिपेंड करता है। अगर टेक्नोलॉजी को स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जाए तो वो फ़ोकस बेहतरीन होता है। आप ऐप्स और प्लेटफ़ॉर्म प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करते हैं, लेकिन मिसयूज़ डिस्ट्रैक्शन भी साथ-साथ ला सकता है। टीचर्स और पेरेंट्स का रोल यही होता है कि वो स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्सिबल यूसेज जो है वो उसको सिखाएँ, वरना वो इसका डिफरेंट मतलब बिल्कुल, नेगेटिव यूज़ करके ऐसे जो है ही वो है। और साइड में भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी या गूगल एआई ट्यूटर का क्या रोल है टीचिंग और इसमें? एआई टूल एक पर्सनल टूल है। पर्सनल टूल की तरह ही काम करता है ना, ये स्टूडेंट को इंस्टेंट एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स और प्रैक्टिसेस ड्रिल्स देते हैं। टीचर्स के लिए ये प्रोडक्टिविटी बूस्टर्स हैं, लेकिन एआई का एथिकल यूज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक। अच्छा, क्या आप समझती हैं कि डिजिटल लिटरेसी अब बेसिक लिटरेसी जितनी ज़रूरी है? बिल्कुल 100% जिस तरह पढ़ना और लिखना ज़रूरी है, उसी तरह डिजिटल टूल्स चलाना, ऑनलाइन सिक्योरिटी समझना और टेक यूसेज की समझ जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट हो चुकी है, टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है। अच्छा, ये बताएँ क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड्स और मल्टीमीडिया टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव होती है? कितनी इफ़ेक्टिव होती है? इनका बिल्कुल। इम्पैक्ट इनक्रेडिबल होता है। विजुअल लर्निंग से स्टूडेंट रिटेंशन इम्प्रूव होती है। कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स, वीडियोज़, एनिमेशंस और सिमुलेशंस के थ्रू इंस्टेंट समझ आ जाती है। और इसके अलावा वैसे भी बेसिकली कि अगर बच्चों को कुछ सिखाना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उनको विजुअली चीज़ें जो है ना वो सिखा के या प्रैक्टिकली जो है ना वो उनको चीज़ें सिखाई जाएँ। उससे लर्निंग जो है ना वो बच्चे जो है वो गुड लर्नर बनते हैं, वो जल्दी पिक करते हैं बात को। तो आई थिंक ये जो स्मार्ट बोर्ड बोर्ड और ये जो टेक्नोलॉजी का ये यूज़ है ना, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ओके। अच्छा, ये बताएँ आपके नज़दीक बेस्ट लाइन ऑनलाइन रिसोर्सेज़ कौन-से हैं? कोर्सेज़ गूगल डिजिटल गैरेज, यूट्यूब चैनल्स, एमआईटी ओपन कोर्सवेयर, खान अकेडमी हुँ, हुँ। और सब ब्रिलियंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन फ्री या फिर अफोर्डेबल रेट्स पर देती हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ये बताएँ कोडिंग एजुकेशन को पाकिस्तान में किस तरह इम्प्रूव किया जा सकता है? कोडिंग को अर्ली ग्रेड से इंट्रोड्यूस करना चाहिए ना, टीचर्स को ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। हुँ, हुँ। अच्छा, आपके ख़्याल में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एजुकेशन के लैंडस्केप को कैसे चेंज करेंगे? आवाज़ आ रही है आपको? हेलो मिस निम्रा, आपको आवाज़ आ रही है? आई थिंक नेट हेलो, आपको आवाज़ आ रही है? मिस निम्रा, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ, सिग्नल का इश्यू हो गया। आवाज़ आ रही है आपको अब? जी, जी। आवाज़ आ रही है? अच्छा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। मेरा क्वेश्चन था कि आपके ख़्याल में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन एजुकेशन के लैंडस्केप को कैसे चेंज करेंगे?
रोबोटिक्स स्टूडेंट्स को लॉजिकल, एनालिटिकल और क्रिएटिव बनाती है। ऑटोमेशन से आई थिंक मैडम का इंटरनेट इश्यू हो गया। जी अब आवाज़ आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही। अच्छा, मुझे आपकी आ ठीक रही है, है। वीडियो ओके। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था कि आपके नज़दीक आपके ख्याल में जी, जी। साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस स्टूडेंट्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है? 1 मिनट। ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है। स्टूडेंट्स को पासवर्डिटी, फिशिंग अवेयरनेस, डाटा प्राइवेसी और सेफ ब्राउज़िंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ऑनलाइन वर्ल्ड तभी होता है हुँ, हुँ। ऑनलाइन वर्ल्ड सेफ तभी होता है कि अगर उसका जो यूज़र है वो एजुकेटेड हो। ओके। अच्छा, ये बताएँ, आप ब्लेंडेड लर्निंग को एक इफ़ेक्टिव मॉडल समझती हैं? जी, ब्लेंडेड लर्निंग बेस्ट कॉम्बिनेशन है ट्रेडिशनल प्लस डिजिटल का। ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और एंगेजमेंट भी बढ़ाता है। ओके। अच्छा, ये बताएँ कि टीचर्स के लिए टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग कितनी हेल्पफुल होती है? ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। ट्रेनिंग से उनको नई टूल्स का कॉन्फिडेंस मिलता है और टीचिंग स्टाइल मॉडर्न हो जाता है। टेक ट्रेन्ड टीचर्स स्टूडेंट्स को डिजिटल फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने अपनी क्लास में टेक्नोलॉजी के थ्रू कौन-से इम्प्रूवमेंट्स देखे हैं? स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन की जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है, अटेंडेंस बेहतर होती है, असेसमेंट्स जो है ना मोर ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं और स्टूडेंट्स को फीडबैक भी जो है ना वो रियल टाइम में मिल जाता है। ओके। क्या आपको लगता है कि डिजिटल असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ जो हैं, वो ट्रेडिशनल से बेहतर हैं? जी हाँ, क्योंकि ये फास्ट है, ट्रैकेबल है और इको फ्रेंडली भी होता है। स्टूडेंट्स क्विक फीडबैक हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, आप गेमिफिकेशन को सपोर्ट करती हैं? बिल्कुल गेम्स और बैजेस लर्निंग को फन और मोटिवेशनल बनाते हैं। हुँ। अच्छा, ये बताएँ कि वर्चुअल लैब्स साइंस और कंप्यूटर एजुकेशन को कैसे ट्रांसफ़ॉर्म कर रही है? वर्चुअल लैब्स इम्पॉसिबल जो एक्सपेरिमेंट्स को पॉसिबल बनाती हैं, स्टूडेंट सेफली और रिपीटेडली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। अच्छा, ये बताएँ, क्या टेक्नोलॉजी ने टीचर की इम्पोर्टेंस कम की है? बिल्कुल भी नहीं, टेक्नोलॉजी टूल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन टीचर डायरेक्शंस, मेंटोरशिप और इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। टीचर्स का रोल जो है ना, वो भी इम्पोर्टेंट हो गया। हुँ। अच्छा, ये बताएँ कि रूरल एरियाज़ में डिजिटल एक्सेस का इश्यू कैसे सॉल्व हो सकता है? कि वहाँ पे इंटरनेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, कम्युनिटी सेंटर्स और लो कॉस्ट इंटरनेट पैकेजेस इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, ताकि सबके लिए जो है ना वो ये ईज़िली अवेलेबल हो और हर कोई अफ़ोर्ड कर सके। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, आपके हिसाब से ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कितने रिलायबल हैं? अगर प्रोक्टोरिंग टूल्स यूज़ किए जाएँ, तो ये रिलायबल होते हैं, लेकिन स्टिल इम्प्रूवमेंट नीडेड है। हुँ, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएँ, मोबाइल लर्निंग का क्या इम्पैक्ट है? मोबाइल लर्निंग ने एजुकेशन को पोर्टेबल बना दिया। स्टूडेंट्स कभी भी कहीं भी बैठ के जो है ना वो चीज़ें सीख सकते हैं। हुँ, हुँ। अच्छा, ये बताइए, आप ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को किस तरह देखती हैं? एआर वीआर फ्यूचर का क्लासरूम है। इससे लर्निंग इम्प्रेसिव हो जाती है। मेडिकल इंजीनियरिंग और आर्ट स्टूडेंट्स के लिए ना ये बहुत फ़ायदेमंद है।
अच्छा ये बताएँ कि क्या सोशल मीडिया एकेडमिक ग्रोथ में हेल्प करता है या डिस्ट्रैक्ट करता है? दोनों हो सकते हैं, एकेडमिक ग्रुप्स और चैनल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं, लेकिन हुँ। मिसयूज़ जो है वो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए आपकी फ़ेवरेट एजुकेशनल ऐप्स कौन-सी हैं? मेरी गूगल क्लासरूम, हुँ, काहोट, क्विज़, कैनवा, स्क्रैच फॉर कोडिंग और सबसे ये जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव हैं। हुँ। अच्छा ये बताएँ टेक्नोलॉजी ने रिसर्च को कैसे रिवॉल्यूशनाइज़ किया है? डिजिटल लाइब्रेरीज़, प्लेजरिज्म चेकर्स और एआई समराइज़र्स और डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर ने रिसर्च बहुत ज़्यादा फ़ास्ट और एक्यूरेट बना दी है। अच्छा ये बताएँ आप क्लाउड कंप्यूटिंग को एजुकेशन का फ्यूचर समझती हैं? जी हाँ, क्लाउड ने डेटा स्टोरेज, रिसोर्स शेयरिंग और कोलैबोरेशन को आसान बना दिया। ठीक है। अच्छा ये बताएँ स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल पोर्टफोलियोज़ कितने बेनिफिशियल होते हैं? डिजिटल पोर्टफोलियोज़ उनके स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स को प्रोफेशनली शोकेस करते हैं। जॉब्स और इंटर्नशिप्स में उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अच्छा, ओके ये बताएँ आप हाइब्रिड क्लासरूम को फ्यूचर का स्टैंडर्ड समझती हैं? बिल्कुल हाइब्रिड मॉडल जो है फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ओके ये बताएँ टेक्नोलॉजी से स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन कैसे इम्प्रूव हुआ है? व्हाट्सएप ग्रुप्स, एलएमएस मैसेजिंग और ईमेल से कम्युनिकेशन फास्ट और क्लियर हो गया। ओके, अच्छा ये बताएँ व्हाट्सएप ग्रुप्स अच्छा ये बताएँ क्या एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकती है? ये बड़ा एक एआई टॉपिक है। यस टीचर्स को रिप्लेस कर सॉरी सकता है? मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है फ्यूचर में? एआई असिस्ट कर सकता है, हुँ, हुँ। रिप्लेस नहीं कर सकता। ह्यूमन हुँ, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग और मेंटरशिप जो है वो एआई नहीं कर सकता। हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा ये बताएँ टेक्निकल स्किल्स के साथ सॉफ्ट स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है? सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन, टीम वर्क और क्रिटिकल थिंकिंग टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर कंप्लीट स्किल सेट बनाते हैं। हुँ, हुँ। ओके, अच्छा ये बताएँ आप फ्यूचर स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगी रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, लर्निंग के लिए भी इस्तेमाल करें और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी सेव रखें। ओके। अच्छा ये बताएँ कि टीचर्स को टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते वक़्त किन चैलेंजेस का सामना होता है? इनिशियल फियर ट्रेनिंग की कमी, टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, हुँ, लेकिन हुँ। वंस दे अडॉप्ट टीचिंग बोथ जो है ना वो आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा आपका फ़ेवरेट टीचिंग मेथड क्या है? ट्रेडिशनल या टेक बेस्ड? दोनों का मिक्स, ट्रेडिशनल वैल्यूज प्लस डिजिटल टूल्स जो है वो बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। बिल्कुल। अच्छा ये अपने एजुकेशन में एआई एथिक्स को कितना हाइलाइट करना चाहिए? बहुत ज़्यादा करना चाहिए स्टूडेंट्स को। प्लेजरिज्म, मिस इन्फॉर्मेशन से और सेफ एआई यूजेज का जो है ना उसकी उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ओके, अच्छा ये बताएँ आप अपनी क्लास में इनोवेशन को कैसे एनकरेज करती हैं? प्रोजेक्ट से, ग्रुप टास्क से और ओपन एंडेड प्रॉब्लम मैं देती हूँ जिससे क्रिएटिविटी जो है ना फ्लरिश होती है। ओके। अच्छा लास्ट में मेरा एक क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन का वन लाइन मैसेज क्या देना चाहेंगी आप? टेक्नोलॉजी एक टूल है, अगर हम इसको सही डायरेक्शन से लेकर चलेंगे और लर्निंग के लिए लेकर चलेंगे तो ये हमें जो है वो लिमिटलेस जो है वो बेनिफिट्स देगी। बस इसका यूज़ जो है वो जो पॉजिटिव यूज़ होना चाहिए, नेगेटिव यूज़ नहीं होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मिस नुबरा मुस्तफ़ा। आज आपने हमारे शो यू टॉक को बहुत खूबसूरत अंदाज में अपने एक्सपीरियंसेस, विज़डम और थैंक यू। ऑनेस्टी से रोशन किया। आपके जवाब ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए वैल्यूएबल हैं जो लर्निंग को अपना मिशन समझता है। नाज़रीन उम्मीद है आज का इंटरव्यू आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग रहा होगा। अपनी होस्ट मुजस्सलम को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, सीखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।